हेलो बच्चों। आज से हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के अंदर मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। अब इक्वेशंस या सिंपल इक्वेशन ये वर्ड आपने पहले सुना हुआ है क्लास 6 के अंदर, चैप्टर नंबर 11 नाम था जिसका अलजेब्रा। याद आया कुछ? तो जहाँ पे हमने क्या देखा था कि भाई अलजेब्रा के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी जो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें थी। तो आज बात आती है कि आपके पास 7th क्लास में चैप्टर है 4th नंबर सिंपल इक्वेशंस कि इक्वेशन क्या है या उससे रिलेटेड टॉपिक क्या है। तो जस्ट एक क्या करेंगे, हम पहले थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, देन जो टॉपिक है 7th क्लास में वो कर लेंगे, ठीक है, ताकि जब एक्सरसाइज करो तो थोड़ा सा ईजी हो जाए ना, चीज़ें जब पता होगी तभी तो एक्सरसाइज कर पाओगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन क्या है हमारे पास। पहला टॉपिक करेंगे इक्वेशन या उसकी रिवीजन, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम इसकी? सबसे पहले तो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एन इक्वेशन। आप सबको वैसे तो 6th क्लास भाई अब सारे पढ़ के ही आए होंगे, फेल होके तो कोई आया नहीं होगा, 7th में पास हो गए आते सारे। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी कि अलजेब्रा के अंदर हमने इक्वेशन पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बट एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ एन इक्वेशन? हाँ जी। अब इक्वेशन क्या होती है, किसी को याद हो तो मैंने आपको पिछली क्लास में 2 तराजू दिखाए थे ना, यानी कि जो हमने वेट करने की मशीन दिखाई थी, याद आया? और मैंने कहा था ये हमारी इक्वेशन है, पूरे एग्जाम्पल दिए थे मैंने, तो याद करो कुछ। तो इक्वेशन क्या होती है? जब हमने अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने 3-4 चीज़ें देखी थी। क्या क्या चीज़ें थी? सबसे पहली थी हमारे पास सबसे पहले था वेरिएबल। याद आया कुछ? वेरिएबल्स क्या थे हमारे पास? जैसे कि सारे जितने भी लेटर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स हैं। लाइक ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, ये सारे क्या वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स को हमने अपने मैथमेटिक्स में क्यों यूज़ किया था? मैंने बताया था रीज़न आपको, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, उसे समझ सके, इसलिए हमने उसको क्या किया था? वेरिएबल्स भी यूज़ किए थे। अब वेरिएबल्स का मतलब क्या था हमारे पास? कि जिनकी वैल्यू एक नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वो चेंज हो जाएगी, यही थे। देन इसके बाद हमने क्या किया था? एक हमने यूज़ किया था कॉन्स्टेंट्स। ये वेरिएबल्स, ये कॉन्स्टेंट्स मतलब यानी कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, यानी कि नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 ऐसे कुछ भी नंबर्स, ये क्या है? हमारे कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 1 को आप चाहे मैथमेटिक्स में लिखो, इंग्लिश के अंदर लिखो, चाहे मैं ऐसे लिखूँ या आपकी क्लास के बाहर 7th ऐसे लिखा हो, उसका मतलब एक ही है कि 4 का मतलब 4 ही रहेगा, कहीं पे भी लिखो। 7 का मतलब 7 ही रहेगा। कांस्टेंट मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, बट जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की चेंज होती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, यही चीज़ थी। देन हमने क्या कहा था कि हमारे पास अब इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन होती है हमारे पास, पहली चीज इक्वेशन के अंदर इक्वल टू का साइन, ओके। देन हमारे पास, एक सेकेंड रुक जाइए जरा बच्चों, हाँ जी, ये क्या था हमारे पास? इक्वल टू का साइन, ओके। देन ये क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम राइट हैंड साइड RHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS, ओके। अब इक्वेशन के अंदर क्या था? हमने कहा था कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट को मिला के हम क्या करते हैं? इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, ओके, मैंने कहा उसके अंदर अगर मैं ऐड कर दूं 4 तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्या बन जाएगी? मान लो 7। तो ये चीज़ क्या थी मेरे पास? इक्वेशन। ऐसे अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 2 × x है विच इज़ इक्वल टू 8, ये भी क्या है? इक्वेशन है। कैसे मिलके बनी? वेरिएबल्स, कांस्टेंट, तो ये क्या थी? इक्वेशन। अगर मैं सिंपल ये कहूँ 5x, सिंपल ये लिखा हुआ, तो ये क्या है? ये हमारी होती है बच्चों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोलो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलो, एक ही बात है, बट एक अच्छी बात है कि आप प्रॉपर नाम लो, तो नाम है इसका पूरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जो हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हो आप, नई चीज़ तो ये आपको पिछली क्लास में आई थी, इस बार तो आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो मेरे लिए अब इक्वेशन क्या हुई
इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, डेफिनेशन बताई थी मैंने, इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, यही होता है, उसका कांस्टेंट होता है, देन हमारे पास क्या आता है, विच इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट और वेरिएबल्स हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी बच्चों, इक्वेशन। यानी इक्वेशन वर्ड कहाँ से आया, इक्वल टू से। इक्वल टू लगाओगे तभी तो कहेंगे कि ये और ये चीज़ दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि हम कहेंगे कि 1 किलो चीनी लाए हैं और 1 किलो क्या लाए हैं हम, आटा, तो वजन में दोनों बराबर है कहेंगे ना, तो ऐसे क्या होगा, इक्वल हो गया, ठीक है जी। तो फर्स्ट चीज़ हमने क्या करनी थी, सिंपल इक्वेशन समझनी थी, ये हमारे पास हो गई है। अब क्या करेंगे हम, अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास, बी टॉपिक है, इसके अंदर हम करते हैं, देखो एग्जैक्टली नाम बताता हूँ मैं, कन्वर्ट स्टेटमेंट इनटू एन इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। यानी कि देखो अब हमें ना कुछ स्टेटमेंट दी होगी, हमें उनको क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। लाइक 6 प्लस, मैं बोलता हूँ कि ऐड 6 इन x विच इज़ इक्वल टू 5, ऐसे कर सकता हूँ। तो ये क्या स्टेटमेंट है, उसको हमें कन्वर्ट करना है इक्वेशन में। तो कन्वर्ट स्टेटमेंट्स इनटू एन इक्वेशन, ओके। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके एग्जैक्टली बुक से या एक्सरसाइज से ले रहा हूँ, ताकि जब आप उनको रिवाइज भी करो तो आपको पता हो कि हाँ ये चीज़ थी, ओके। आ जाइए, सबसे पहला देखो मैंने एग्जांपल लिया आपकी एक्सरसाइज का ही है। तो पहला एग्जांपल है सम ऑफ नंबर x। देखो फर्स्ट है आपके पास एग्जांपल, सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। अब पढ़ो उसको ध्यान से, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना इन चीज़ों को, तो ये कुछ भी नहीं रह जाएंगे आपके लिए। आ जाइए, ये है सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज y। सम करना है किसका, x एंड y का, विच इज इक्वल टू 9। सम करो x एंड y का आपस में, देन ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। सिंपल यही तो कह रहा है, सम करना है यानी एडिशन करो x एंड y का, एंड क्या कर दो, विच इज इक्वल टू 9, ओके। तो उसको ऐसे करना है। देन आपके पास आ जाता है जैसे कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। अगर हम y में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। ये तो कह रहा है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया है भाई, y में से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, विच इज इक्वल टू 8। सिंपल चीज़, ठीक है। ऐसी सिंपल स्टेटमेंट आने वाली है, अभी काफ़ी सारी स्टेटमेंट है, ख़त्म नहीं हुई हमारे पास। देन हमारे पास द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 इज 32, ओके। अब आपके पास है ये चीज़, वो कहता है द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है जी, एंड 11 इज 32। वो ये कहता है कि आपको 3 टाइम्स करना है x का, देन उसमें ऐड करना है, सम करना है किसका, 11 का, जो कि क्या हो जाएगा 32। यानी कि 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि 3 बार गुना करना, यानी 3 टाइम्स, यही होता है 3 गुना। तो कैसे लिखते हैं इसको हम, 3 मल्टीप्लाई बाय x, देन इसमें हमें क्या ऐड करना है, सम करना है 11 विच इज इक्वल टू 32, यही होगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस में 11 विच इज इक्वल टू 32, सिंपल जी, ठीक है ना। तो द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 इज 32, सिंपल चीज़। आ जाइए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न होगी, बट बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा। बुक में जैसे दिया हुआ है वैसे मत करना उसको, नहीं तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। 1/4 ये आपका एक्सरसाइज में से नहीं है, एग्जाम्पल है ये आपका, मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल आपका है ये बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल है ये, फर्स्ट एग्जाम्पल का कोई पार्ट है। 1/4 ऑफ ए m, देखो 1/4 ऑफ m इज
1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। अब इसको आप खुद अब एक बार अपने आप ट्राई करो कि आप कर सकते हो इसको। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो करना क्या है, 1/4 ऑफ m यानी m का 1/4 फ्रैक्शन में आ गया ना, 1/4 1/4 इज 3। पहले हम इसको करेंगे। देखो 1/4 ऑफ m, ठीक है जी, इज क्या है हमारे पास, विच इज इक्वल टू 3। इतना लिखा है, मोर देन 7, 3 मोर देन 7। मोर देन का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब 7, 3 + 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं सोल्व करूँगा, ऑफ का मतलब क्या होता है, अभी हमने पिछले चैप्टर्स में ही पढ़ा था जब डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस के थे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 1/4 ऑफ m विच इज़ इक्वल टू 10 या m/4 विच इज़ इक्वल टू 10। हो गया बच्चों आपका सिंपल। बुक के हिसाब से करोगे तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आई थिंक ये आपको दिखा नहीं है। ये यहाँ पे कर देता हूँ, m/10 विच इज सॉरी m/4 विच इज़ इक्वल टू 10। ओके, ये हो गया बच्चों, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आता है, जैसे आप ऐसे है, काफ़ी सारी और एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपके डाउट्स जब क्वेश्चन करें तो तब ना हो बस, ठीक है। अब आया था जैसे 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन, हमारे हो गया 1/3 ऑफ 1, ये भी आपको उसी से ही है, 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इज 8, यानी कि भाई एक नंबर है हमारे पास, उसका 1/3, यानी कि हम मान लेते हैं कि 1/3 हम मान रहे x एक नंबर, उसका 1/3, उसमें अगर मैं प्लस कर दूं 5, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। ऐसी इसके अलावा और करते हैं, चलो बाकी एक और है आपके पास, कर लीजिए, थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए भी। एक आता है आपके पास, 6th करेंगे हम, जिसमें है कि टेकिंग अवे 5, टेकिंग अवे, इसमें वर्ड यूज होता है टेकिंग अवे। ओके, यहां पे नई चीज आई है, टेकिंग अवे। टेकिंग अवे का मतलब ले लेना, दूर कर लेना। टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x इज 8, यानी कि अगर मैं टेकिंग अवे 5 ले लूं किस में से, x में से, तो क्या मिलता है 8, यही बोल रहा है। तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं x में से कितने लेने हैं, 5 लेने हैं, तो क्या बन जाएगा वो, इक्वल टू 8। सिंपल चीज। तो इसी तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जल्दी से करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, पुटिंग वैल्यूज। पुटिंग वैल्यूज, ये चीज़ हमने पिछली क्लास में भी की थी। इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि आपके पास कोई इक्वेशन दे दी जाएगी कि y प्लस में 8 इज इक्वल टू 16, ओके। और क्या कहा जाएगा कि आपको ना y की वैल्यू दे दी जाएगी साथ में, कि y की वैल्यू है यहाँ पे मान लो 7, ओके। कहा जाएगा, ओ सॉरी x नहीं है, y की वैल्यू है, y की वैल्यू 7 बोल दी। इसको हमने इसके अंदर डालना है और आंसर चेक करना है। तो क्या करेंगे, y की जगह 7 लिखो, बाकी सेम जैसे वैसे ही करो। अब चेक करो, 7 + 8 कितना होता है, 15। 15 इज इक्वल टू 16 नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे अगर बोला जाए y की वैल्यू आपके पास 8 है, तो क्या करोगे, अब आप चेक करोगे कि 8 + 8 इज इक्वल टू 16 होता है, बिल्कुल होता है। 16 इज इक्वल टू 16 हो गया ना, ये इक्वल है, ओके। तो इस तरीके से पुटिंग वैल्यू करके हमें इसे चेक करना होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक, जिसका नाम है, आपके पास ऐसे एग्जैक्टली बुक के अंदर टॉपिक नहीं है ये, बट इसका जो नाम है, क्वेश्चन है बुक के अंदर, क्या है टॉपिक का नाम, ट्रायल एंड एरर मेथड, ओके। ट्रायल एंड एरर मेथड, या जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, या हिट एंड ट्रायल मेथड,
ओके, अब देखो ये चीज़ क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हाँ जी, देखो इसके अंदर क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर, कि सपोज कर लो कि आपको जैसे ऊपर वाली ही इक्वेशन दे दी गई y प्लस 8 इज इक्वल टू 16। अब आपको ना यहाँ पे वैल्यू नहीं बताई जाएगी कि y की ये पुट करो जी, दी हुई है क्वेश्चन में ये पुट करो, नहीं, हमें क्या करना है, ट्रायल, खुद अपने आप से ट्राई करना है। जिसके बाद क्या हो सकता है, एरर आए कि भाई वो वैल्यू हमारी लगी है या नहीं लगी, हो सकता है लग भी जाए जो हम सोच रहे हैं, मान के चल रहे हैं, या हो सकता है कि भाई ना लगे, कुछ भी हो सकता है ना ये। तो इसको इसलिए इसका नाम ट्रायल एंड एरर मेथड दिया कि हम खुद ही मान के चलेंगे कि चलो y की वैल्यू 2 डाल के देख लेते हैं, 3 डाल के देख लेते हैं, 5 डाल के देख लेते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी, तो जिससे क्या हो, ये इक्वेशन y की वैल्यू सही निकल जाए, जिससे ये इक्वेशन सही साबित हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे करते हैं हम, देखो जैसे ये हमारे पास है, तो मान लिया कि लेट, इसके अंदर मैंने माना लेट y इज इक्वल टू 5, मैं मान रहा हूँ खुद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 5 मानोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। ये चलोगे, 8 प्लस 5 कितना होता है, 13, विच इज इक्वल टू 16, नहीं, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 5 नहीं हो सकती। यही होगा आपका, क्या हुआ, आपने ट्रायल किया और एक एरर आ गया, नहीं ये नहीं है। हमने क्या किया, चलो दोबारा मान लेते हैं, हमने कहा कि चलो लेट कर लेते हैं, y की वैल्यू 7 मान लिया। अब ठीक है, जब y की वैल्यू 7 मानेंगे तो क्या करेंगे, फिर से ट्राई करते हैं हम, 7 इस इक्वेशन में रखेंगे ना, y प्लस 8 में, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। अब 7 प्लस 8 कितना होता है, 15। क्या ये 16 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कोई अंधा भी बता देगा कि 15 इज नॉट इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, मेरा एक एरर आ गया। अब क्या करेंगे, अब दोबारा से ट्राई करते हैं कि चलो लेट कर लिया कि भाई y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 है। ओके, जब y की वैल्यू 8 मान रहा हूँ तो क्या करेंगे, 8 प्लस में 8, y की जगह 8 रखेंगे, विच इज़ इक्वल टू 16। अब क्या हो जाएगा, ये 16 आता है हमारे पास, 8 प्लस 8 कितना होता है, 16, 16 इज इक्वल टू 16, जी हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारे पास जो हमने ट्रायल किया था, जो हिट कर गया, वो जो हमने माना था, सोच के चले थे, वो हिट कर गया। मतलब हिट का मतलब क्या होता है, आपने कभी वो नोकेली वाली पिन लेके ऐसे मारते हैं ना, कभी गेम खेली है वो, उसमें क्या होता है कि हम ट्राई करते रहते हैं, अब लग गया तो हिट है, नहीं लगा तो एरर है, मतलब मिस कर गए। तो वही चीज़ है कि मान के चलते कि हाँ ये वैल्यू हो सकती है, लग गई तो ठीक है, मतलब लग गई तो हिट हो गया, और नहीं लगी तो एरर आ गया, सिंपल चीज़। तो इसलिए इसका नाम हिट एंड ट्रायल दिया गया, या ट्रायल एंड एरर दिया गया। तो ये यहाँ पे हम इस तरीके से मान के चलेंगे। ओके, तो ये था आपके पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज। इस टॉपिक्स के बाद ना आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, तो उसके अंदर आपके पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि स्टेटमेंट होगी, कन्वर्ट कर लो, या आपके पास पुट करनी है वैल्यू, या एरर हिट होगा, या हो सकता है कि इक्वेशन दी हो, आपको क्या करना है, उसकी स्टेटमेंट बनानी है। तो उल्टा ही करना है बस, पहले आपके पास स्टेटमेंट थी, आपने इक्वेशन बनाई, अब क्या करोगे, इक्वेशन दी होगी ऐसे x प्लस 4 प्लस इज इक्वल टू 9, तो आप क्या कहोगे, द सम ऑफ an x of a number x and 4 is 9, इस तरीके से बोल लो, जो आपके मन में है, मतलब जो सही हो वो बोल लो। ठीक है, सम की जगह आप एडिशन कर लो, द एडिशन ऑफ x and 4 is 9, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये हम इस तरीके से करेंगे। एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, जो कि क्या होगी 4.1। आगे के टॉपिक करते जो उसके बाद आते हैं जल्द। ठीक है, टॉपिक होगा हमारा सेकेंड, अब करेंगे हम इक्वेशन के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है सॉल्विंग एन इक्वेशन। सॉल्विंग एन इक्वेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब हम, आ जाइए।